में नहीं आ रही है। एक ही बेटा वालिद का खड़े हुए ही आपको दिख रहे हैं इस वक्त अनस के वालिद असलम। परिवार की महिलाओं का, लोगों का बुरा हाल जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से मारा गया है, कत्ल किया गया है। लाइव तस्वीर हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। एक अजीब चीख पुकार का और दुख का ये आलम इस वक्त में मैं आपको फिर बता दूं, लक्ष्मी नगर की ये गली नंबर 6 है जहां पर रमेश पार्क में इसका कत्ल किया गया है। क्या हो रहा है पुरानी दिल्ली से निकलते ही बाहर हम जब भी देख रहे हैं जमुना पार्क के इलाकों में, नहीं कुछ समझ में आ रहा इतना क्यों आज ह्यूमन टेंडेंसी बदल गई कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो रहे हैं। महज 21 साल का अनस जिसको आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, इसका जनाजा है और यहाँ से थोड़ी ही देर में अब इसकी रुखसती कुरेजी कब्रिस्तान में जहाँ ये सुपुर्द खाक होगा। पूरा इलाका गम में डूबा है। कल इसके गोली मार दी गई थी। माँ बहनें तमाम मौजूद लाइव आप लोगों के स्क्रीन पर। बताना ही बहुत मुश्किल है कि आखिर क्या जमुना पार्क के इलाकों में हो रहा है। मैं लगातार आप लोगों को पिछले 10 दिन से कंटिन्यू रिपोर्ट कर रहा हूं ऐसे ही गली और मोहल्लों की। नॉर्थ ईस्ट ज़िला था, ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है। वो उत्तर पूर्वी ज़िला था, ये पूर्वी ज़िला है, लक्ष्मी नगर का इलाका। लाइव आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं अनस नाम का लड़का जो इसी बिल्डिंग में था, यहाँ बैठा था दोस्तों के साथ में, और वहीं पर किस बात को लेकर के गोली चली, क्यों इसको मारा गया, कुछ नहीं मालूम। लेकिन फ़िलहाल के हालात इस वक्त इलाके के हैं। ये लक्ष्मी नगर की गली नंबर 6 है जहाँ से अब इसकी रुखसती हुई और यहाँ से अब ये जा रहा है। कुल मिलाकर के इस वक्त समझना ज़रूरी होगा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो या फिर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, जमुना पार में जहाँ भी देखिए इतनी ज़्यादा खूनरेज़ी हो रही है, कितना ज़्यादा नौजवानों का कत्ल हो रहा है और वजह कुछ साफ नहीं होती कि एक कत्ल की वारदात ख़त्म नहीं होती, दूसरी सामने आ जाती है। मेरी कोशिश है कि अनस के घर वालों से मैं बात कर सकूं, किस वजह से उसको मारा गया। उनके वालिद का रो रो कर बुरा हाल है। इसकी 2 बहनें हैं और एक ये अकेला इकलौता बेटा था। परिवार में इस वक्त मातम का माहौल और पूरा इलाका सदमे में। बेहद ही अच्छा मिलनसार लड़का बताया जा रहा है। असलम इसके वालिद का नाम है और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2 बहनों का ये एक लौता भाई था। गली नंबर 6 लक्ष्मी नगर की ये तस्वीर है जहां कल इसको गोली मारी गई। आपस में यार दोस्तों में किस बात को लेकर के तनातनी हुई, क्या कहन सुन हुई, नहीं कुछ पता, और उसके बाद ही इसको मारा गया। फ़िलहाल कुरेजी कब्रिस्तान यहाँ से जा रहे हैं। अनस के वालिद, मेरी कोशिश है कि इस वक्त दिख जाएं, लेकिन पूरा इलाका सदमे में है। लोगों को समझ ही नहीं कि आखिर हुआ क्या है। और क्योंकि जिस वक्त गोली चली है तब इसके कुछ दोस्त साथ थे। हालांकि पुलिस ने, जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है, फ़िलहाल डिटेन किया है कुछ लड़कों को जो इसके साथ थे। एक लड़के की अरेस्टिंग भी बताई जा रही है जिसने गोली चलाई थी। पूरा वाक़या कुछ बता सकें या इनके कोई चाचा या भाई वगैरह इस वक्त हो? तो रिश्तेदार हैं हमको। अच्छा, भाई वगैरह कोई? भाई कोई नहीं है, 2 बहनें हैं। नहीं, इनके भाई का मकान यहाँ नजदीक में ये बात असलम दिखे अभी इधर हैं। ताऊ का लड़का है। पापा दुकान पे उनके असलम के बड़े भाई का मकान है ये कुछ दूरी पे। आप भाई हैं इसके? हाँ, मुझे बताएंगे उस वक्त पे कौन कौन था वहाँ पर जिस जगह पर ये सारा मसला हुआ है? नहीं, बता दीजिए इस वक्त तो, क्योंकि अब ये मौका है। मैं अगर पूछ रहा हूँ तो कोई चीज़ उसको डिटेल में बता दें, क्योंकि बार बार तो होगा नहीं रिकॉर्ड। हाँ, मुझे बता दीजिए ज़रा।
कौन कौन था 4 उस लड़के टाइम? थे। कौन कौन थे, क्या नाम है उनके? एक का नाम सैम है, एक का नाम अब्बू है और 2 का नाम नहीं पता। तो वो लोग सब क्या कर रहे थे अनस के साथ जिस वक्त में ये वहाँ मौजूद था? बस ये गए थे फुटेज में तो यही आया। अच्छा, जी जीने से भागते तो 4 वो मिनट में हुआ है सब। बंदूक थी किसकी, चलाई अब किसने? तो ये सब तो हमें नहीं पता। फिलहाल पुलिस ने अभी कितने लोगों को पकड़ा हुआ 2 है? को पकड़ा, किस किस को? सैम कुरैशी को हाँ, और अब्बू को। तो सैम कुरैशी नहीं चलाई थी क्या गोली? अब ये तो वही बताएंगे, हम्म बयान जो देंगे, जो बयान देंगे वही तो बताएंगे। अच्छा, बात हुई क्या थी, मसला क्या था? अब ये तो नहीं पता ना। बिल्कुल, आप उनके भाई हो? जी चाचा के बेटे भाई हो? बट ताऊ का ताऊ के बेटे। जी। क्या नाम है आपका? अमान। अमान। ये अमान है जो जानकारी इस बात की दे रहे हैं कि जिस वक्त अनस अपने कुछ दोस्तों के साथ में था जहां पर गोली चली है, उसी जगह पर ठीक एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो वो मौके की जो बात थी उस टाइम की मैं आपको वो तस्वीर दिखा दूं। और अब नमाज जनाजा जो है यहीं फिरदौस मस्जिद पर फ़िलहाल होगी और यहाँ से फिर उसके बाद आगे की तरफ लेकर के इसको जाएंगे। लेकिन बहुत गम और दुख की बात है कि एक नौजवान लड़का, और जैसे मैं कह रहा हूँ माँ बाप का सिर्फ एक लौता बेटा अनस, इस तरह से मार दिया जाता है। फ़िलहाल ये तस्वीर लाइव आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नमाज जनाजा इस वक्त हो रही है। बेहद गम का, दुख का ये माहौल और पूरा का पूरा इलाका सकते में है कि कैसे एक नौजवान को मारा गया। यहाँ से खुरैजी कब्रिस्तान में फ़िलहाल लेकर जाएंगे जहाँ ये सुपुर्द खाक होगा। हर रोज़ एक कत्ल, हर रोज़ इस तरह की वारदातों से दिल्ली में न जाने क्या लोगों की इस वक्त टेंडेंसी हो गई है और जो सोच है वो इतनी ज़्यादा बदल गई कि एक नौजवान कहीं कत्ल किया जाता है, कहीं दूसरी जगह मार दिया जाता है। और ये कब तक चलेगा, इस पर कब विराम लगेगा, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। पूरे लक्ष्मी नगर के इलाके में इस तरह की वारदात का होना, इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया, चाहे जाफराबाद का या मुस्तफ़ाबाद के इलाके का, करदमपुरी में, सीलमपुर के थाने के इलाके में, ये हर तरफ एक ही तरीके से जो कत्ल की वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं। और फ़िलहाल ये सब बंदी करके इस वक्त नमाज जनाजा की तैयारी है। माँ बाप का एक लौता अनस जिसके लिए ये लोग लगातार, लोगों का तांता इधर लगा हुआ है और हर शख्स चाहता था कि आखिरी बार दीदार कर सके अनस के, लेकिन इतनी भीड़ और हुजूम होने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। फ़िलहाल नमाज जनाजा में जितने लोग शामिल हैं इस वक्त आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर।
तो जनाजे की नमाज के बाद अब यहाँ से अनस के जनाजे को लेकर के इस वक्त फ़िलहाल ये लोग निकलेंगे। वाकई बहुत गमगीन माहौल है पूरे इलाके में, इसके दोस्तों में। लेकिन जहाँ भी हम देख रहे हैं, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार हो, कत्ल की इस तरह की वारदातों ने लोगों को हैरत में डाल दिया कि वजह क्या है, क्या चक्कर है कि कहीं भाई भाई का कत्ल कर रहा है। जिस तरह से कल हमने देखा और आपको वो पूरा इंकशाफ जो हुआ है, कल जो मर्डर का खुलासा हुआ जाकिर के कत्ल का, सगे भाई ने ही मारा। और यहाँ पर अपने दोस्तों ने, जो दोस्त मौजूद थे इसके साथ में, एक ही जगह बैठे थे घर के नीचे ही, और वहाँ पर गोली चला दी। तो कुल मिलाकर के चाहे दोस्त हों, अपने रिश्तेदार हों, आजकल जो ह्यूमन टेंडेंसी बदली है, जो सोच और इस वक्त का लोगों का नज़रिया बदला है, वो कुछ इतना ज़्यादा हो गया कि एक दूसरे को मारने से भी गुरेज नहीं कर रहे। कत्ल हो जाता है, ख़बर आ जाती है, ज़िला बदल जाता है, थाना बदल जाता है, मरने वाला बदल जाता है, मारने वाला बदल जाता है। लेकिन वो जहनीत, वो सोच जो लगातार काम कर रही है, वो यही है कि इस तरह की लोगों की काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। लोगों का जो जहन है वो बदलना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है, क्यों एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हैं, नहीं समझ में आ रहा, ख़ास तौर से नौजवानों के अंदर। और अगर हम बात करें इलीगल हथियारों के इस्तेमाल की, तो वो इतना ज़्यादा इसका चलन बढ़ चुका है। जहाँ देखिए वहीं पर ही गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल रखी जाती है और फिर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये चीज़ मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि कम से कम अपने बच्चों का इस चीज़ पर ध्यान रखें, ख्याल रखें। मुझे अगर कुछ बता सकें कि अभी तक जो बात निकल कर आई वो क्या सामने आ पाई है और किस तरह से इसका कत्ल हुआ है? फिलहाल ये बता रहे हैं कि रात के टाइम पे पार्टी कर रहे थे, तो सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब इनको 4 दोस्त थे और 5 बजे गए और 5:10 पे जो सीसीटीवी में दिख रहा है, तो उसके पेट पे गोली लगी हुई है। और जैसे ही वो गोली किस पार्ट पे लगी है? गोली यहाँ पेट पे इस पार्ट पे लगी हुई है। और जब गेट खोलने गया तो वहीं उसकी सांस रुकी और वो गेट पे नहीं। तो गोली मारने की वजह कुछ समझ में आ पाई है आपको? सब ये कह रहे हैं कि जी चेक कर रहे थे हम, तो बस मतलब चेक करना क्या, हथियार चेक कर रहे हैं, एक बंद जगह में चेक करा जा रहा है। इस तरह से कोई चेक करता है? ये तो समझ से बाहर है बात। फिलहाल पुलिस ने अभी कितने लोगों को हिरासत में लिया हुआ है? और जो गोली चलाने वाला है उसका नाम पर कुछ पता लग सका हो? समीर करके बता रहे हैं एक। और तो हथियार भी उसी का था? कह तो सब यही रहे हैं, पुलिस वाले ने तो जानकारी यही दी है। क्या जानकारी दी? कि हथियार इनमें से तीनों में से एक का ही है, लेकिन अभी कोई गवाही नहीं दे रहा कि किसका है किसका नहीं। देसी तमंचा था, इस तरह का भी नहीं बता। अच्छा, अनस के बारे में कुछ बता सको, किस तरह का लड़का था, कैसा इसका व्यवहार था? और जिन दोस्तों के साथ में था, जिनके जरिए गोली चली है, उनका क्या इसके साथ? काफी पुराने दोस्त थे, वो भी सारे के सारे एक साथ ही रहते थे। और लड़का भी वो अच्छा था, काफी उसको लोग बात को उससे अच्छा खासा दुआ सलाम है, अच्छी चीज़ें हैं, मीठी बात करना, हंस के बात करना सबसे। कोई ऐसा वो भी नहीं कि नशे में हो या किसी चीज़ में। कुछ काम भी करता था? हाँ, इसकी फ़ोटोशॉप की गैलरी की इसकी शॉप थी और फ़ोटोशूट करता था वेडिंग वगैरह में। वेडिंग वगैरह में फ़ोटोशूट वगैरह का काम करता था। अच्छा, उसके अलावा कुछ इसके और यार दोस्तों के बारे में पता चल पाया हो? सारे यार दोस्तों को तो फिलहाल अभी यही है, लेकिन जिन पे शक है वो पुलिस उठा रही है। इनका किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? जो लड़के पकड़े गए हैं उनमें बाकी सब ऐसी है, इसके सारे रेगुलर रहने वाले यार दोस्त। हाँ, एक तो बता रहे हैं कि एक पे हैं थोड़े एक आध केस, बाकी सब पे सारे इसके दोस्त जो हैं सारे ठीक हैं। अच्छा, कुल मिलाकर के जिन लड़कों के ज़रिए वो गोली चलने वाली बात सामने आई है, उनके बारे में भी पता ये चल पा रहा है कि उनका कोई क्रिमिनल ट्रैक नहीं है, किसी तरीके का कोई पिछला मामला या केस नहीं है। लेकिन जिस पिस्तौल से गोली चलाई गई है वो थी किसकी, क्या वो लाइसेंस थी या नॉन लाइसेंस थी, वो तमाम सवालात जो हैं उसका जवाब पुलिस को देना होगा। और उसके अलावा जो एक बड़ी बात है जिसको आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करना चाहता हूँ कि जिस वक्त में गोली चलाई है उस वक्त ये लोग आपस में, ऐसा कहा जा रहा है कि एक दूसरे के साथ बंदूक से मजाक कर रहे थे या उसको जो है प्रैक्टिस करने के तौर पे देख रहे थे। अब सवाल ये है कि एक बंद जगह के अंदर, वो भी एक इलीगल, नाजायज़ और गैरकानूनी हथियार से उसका इस्तेमाल करना या उससे मजाकिया खेल भी किस काम से और क्यों हो रहा था, ये भी अपने आप में बात है। तो फ़िलहाल अब ये लोग आगे बढ़ के कुरैजी कब्रिस्तान की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। इसके वालिद का बहुत बुरा हाल है, रो रो कर, माँ का, बहनों का, 2 बहनों का इकलौता भाई, जैसे मैंने आपको बताया। कुरैजी कब्रिस्तान पेट्रोल पंप के बराबर।
हाँ पेट्रोल पंप एक 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। कहीं वालिद दिख जाए तो इस वक्त में बात हो पाएगा। पूरा इलाका, दोस्त अहबाब इसके सब गम में इस वक्त शरीक हैं। और वो 3 लड़के अभी फ़िलहाल बताए जा रहे हैं जिनको कि पुलिस ने डिटेन किया है। उनमें से एक लड़के की तो गिरफ़्तारी, जिसके हाथ से गोली चली थी, वो कर दी गई है। और इस मामले की ज़्यादा जानकारी फ़िलहाल जो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे आज शाम को मिलने की उम्मीद है। जिस तरह से हमारी फ़ोन पर बात हुई है, उन्होंने बताया है कि आज शाम तक वो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर देंगे और पुलिस के ज़रिए ही पता लग पाएगा कि आखिर पूरे तौर पर वजह क्या रह सकी है। अनस के वालिद असलम साहब, असलम भाई जो इसके फादर हैं इस वक्त हालांकि बिल्कुल बेहद दुख में है। एक बेटा ही था जो खोया है। आपके स्क्रीन पर एक गम बाप का बाप ही समझ सकता है इस वक्त में। ये इनके वालिद हैं, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। कल तक हंसता खेलते परिवार में अनस जहां मौजूद था, आज बाप के कंधों पर इस वक्त जा रहा है। वाकई बहुत दुखद और दिल को झिझोड़ने वाली घटना है ये। जमुना पार के इलाके में आखिर क्या हो रहा है, नहीं कुछ समझ आ पा रहा। और क्यों गैरकानूनी हथियारों से इस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, क्यों नौजवान लड़के मर रहे हैं, क्यों कत्ल हो रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बस कुछ ही दूरी पर खुरेजी कब्रिस्तान, जहां अनस को सुपुर्द किया जाएगा उस आखिरी आरामगाह में। एक के बाद एक इन जनाज़ों को दिखाते हुए हमारा भी दिल बहुत ज़्यादा अब दुखने लगा है कि आखिर वजह क्या है। दिल्ली में ये कब तक है इस तरह की वारदातें होती रहेंगी और कब तक लोग जो है वो नाहक यूँ ही मरते रहेंगे, चाहे अपनों के ही हाथों से, अपने दोस्तों के, किसी के दोस्त मार रहा है, किसी का भाई मार रहा है, किसी का चाचा मार रहा है। ये वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक ऐसे ही कत्ल की वारदात सामने आ रही है। ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इलाके के यहाँ के रहने वाले, चाहे हिंदू हों या चाहे दूसरे और सिख धर्म के हों, वो लोग सब इसके जनाजे में शामिल हैं। बेहद सबसे मिलने जुलने वाला एक मिलनसार लड़का था अनस। बहरहाल उस माँ को तो अब उसका बेटा, उसकी औलाद ये वापस कोई नहीं दे सकता, लेकिन चाहे माँ बाप हों या रिश्तेदार हों या उसके और दूसरे दोस्त, अजीज़ व अकारीब और अहल व अयाल हों, वो बराबर यही कह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए और हमको पूरी तरीके से जिसने गोली चलाई है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा जो कानून में हो वो चाहिए। आप लोग लक्ष्मी नगर इलाके से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका शुक्रिया। भाई आराम से चलो, देर मत करो आप। जा रहे हैं अपन।